सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं कुणाल कामरा के बारे में। कुणाल कामरा का रिसेंट कंट्रोवर्सी, उनके नए स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो को लेकर आपको पता होगा। उनके अगेंस्ट में केस रजिस्टर किया गया है महाराष्ट्र में। किसके थ्रू? महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे के पार्टी मेंबर्स के थ्रू। मैटर अभी चल ही रहा है, बता दूं। इसी के चलते उनको आ गया बिग बॉस का ऑफर। यस, बिग बॉस वालों की तरफ से उनको मैसेज आया हुआ है बेसिकली ऑफर करते हुए कि बिग बॉस के नए सीजन में आप आ सकते हो करके। तो उसका कुणाल कामरा रिप्लाई करता है, मैं बिग बॉस में जाने से ज्यादा प्रेफर करूंगा मेंटल हॉस्पिटल जाना। सीधा सीधी वो मना कर दिए कि वो बिग बॉस में नहीं जाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके। मीरठ केस की अपराधी मुस्कान रस्तोगी के बारे में। मुस्कान और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर सौरभ का किया था, आपको पता होगा। मर्डर करके सौरभ की बॉडी के पीसेस करके एक ड्रम में भर के सीमेंट से घो दिए थे वो। उसी केस में मुस्कान एंड साहिल को अरेस्ट कर लिया गया एंड वो अभी जेल में है। जेल में रूटीन मेडिकल टेस्ट के दौरान पता चलता है कि मुस्कान रस्तोगी प्रेग्नेंट है। अब वो बच्चा किसका वो पता नहीं, सौरभ का भी हो सकता है, साहिल का भी हो सकता है। लेकिन सौरभ के फैमिली बताए कि वो बच्चा अगर सौरभ का है तो वो उसे अपने घर रखेंगे, उसे पाल पोस के बड़ा करेंगे। वही दूसरी तरफ बता दूं, इस मामले में मुस्कान के फैमिली की तरफ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब पता क्या जाएगा ना कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा है वो सौरभ का है कि नहीं। इसके बाद आगे क्या होगा उसके अपडेट जैसे मुझे मिलता है मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके। एक बहुत ही बड़े कंट्रोवर्सी के बारे में जो किया हो गया इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में। एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर, ठीक है, प्रिंस ओरिजिनल, उनके ऊपर एक माइनर लड़की जो कि 15 साल की है, उसने बहुत ही सीरियस एलिगेशन लगाया है। शायद से एलिगेशन बोलना ठीक नहीं होगा क्योंकि प्रिंस ओरिजिनल खुद उस गलती को एक्सेप्ट करते हैं। होता क्या है, एक इंस्टाग्राम पर पेज है, ठीक है, जिनके काफी अच्छे खासे फॉलोअर्स है। वो एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डालते हैं अपने पेज पर एंड वो ऑडियो होता है वो 15 साल की लड़की का जो एलिगेशन लगाती है प्रिंस ओरिजिनल के ऊपर कि प्रिंस ओरिजिनल का उनको एक बार मैसेज आया था, वो बोले थे कि उनका एज 18 साल है। दोनों बात करने लगे, फिर फिक्स हुआ कि वो डेट पे जाएंगे एंड जब वो डेट पे गए प्रिंस ओरिजिनल उसको होटल रूम ले गए, वहां पे वो सब हो गया दोनों के बीच में। इसके बाद भी प्रिंस वो 15 साल की लड़की को मैसेजेस वगैरह भेजते रहते थे, उनसे न्यूज मांगते रहते थे। फिर बाद में वो 15 साल की लड़की को पता चलता है कि प्रिंस का एज 18 साल नहीं बल्कि 27-28 साल है। मैं दिखा देता हूँ पहले वो क्या कही, आप देखिए। The story is about Prince, original of BGMI. He's a BGMI T1 player, like he's legit. So लास्ट ईयर इन नवंबर ही टेक्सटेड मी। उसका टेक्स्ट आया मेरे पास एंड फिर मैंने रिप्लाई किया आफ्टर चेकिंग आउट हिज अकाउंट। भाई उस बंदे के फॉलोअर्स थे बहुत एंड ही वाज आल्सो वेरीफाइड, तो आई टेक्सटेड हिम बैक। फिर वहाँ पे 5-10 मिनट बात करने के बाद हम लोगों ने स्नैप एक्सचेंज किया। उसने बोला था, इस स्नैप पे बात हुई 2 दिन तक, उसमें ही मैनिपुलेटेड थी। उसने मेरे को अपनी एज बताई थी 18 एंड उसे पता था कि आई एम 15 एंड ऑल। स्टिल फिर उसके बाद उसने एक डेट का प्लान किया। उसने बोला कि एक डेट पे चलते हैं। उसने मेरे से आधार भी मांगा था मेरा, मैंने दिया भी था। उसने मेरा आधार एडिट करवाया था जिसमें लाइक मेरा नाम प्रेरणा रखवाया था उसने। एंड फिर डेट वाले दिन जब हम लोग गए थे तब वो बंदा मेरे को होटल ले गया। फिर होटल में लाइक जब हो गया, भाई बंदे ने कुछ यूज़ नहीं की थी, उसके बाद मेरे को इन्फेक्शन भी हुआ था, आई रिमेंबर। तो लाइक उसके मेरे को बहुत दिनों बाद लाइक जो जितने सुनने के बाद भी बंदा मेरे से मांगता था, बोलता एंड ऑल जो चीज़ें बोलता लाइक उसे मुझसे डेली मिलना था एट दिस पॉइंट। फिर बाद में जब मेरे को इसकी एज पता चली, ही इज 28 और 27, आई डोंट रिमेंबर, लेकिन हाइट नहीं है। भाई बंदे को मेरी एज पता थी, सब पता था। वेल जो इंस्टाग्राम पेज ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग डाला ना, उसी पेज के एडमिन अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आते जहाँ पे वो बात कर रहे होते हैं प्रिंस ऑफिशियल के साथ एंड वहाँ प्रिंस ऑफिशियल अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। मेरा एक रिलेशन था जिसमें हम साथ में ऑलमोस्ट रहते थे, ऐसे बोल सकते हो। 5 साल था और उसके घर वाले नहीं माने और मेरे घर पे आए और बहुत बुरा भला बोला, उसको मार के ले गए। तो उस टाइम से वैसा हो गया कि मतलब रिलेशन जो वो होता है ना कि मतलब उसकी जैसी शक्ल दूसरों में ढूंढना। तो बच्चियों में नहीं मिलेगी वो शक्ल, फिर बच्चियों में नहीं मिलेगी 15 साल की। मेरे भाई मुझे गुस्सा मत दिला दे कैसी ऐसी बातें बोल के। नहीं भाई, मैं उसका तो बोल ही नहीं रहा हूँ, उसका तो मैं आप उसका छोड़ दो, सॉरी बोल रहा हूँ मैं उसके लिए। मैं इसको मेरा पास बता रहा हूँ आपको कि मैं क्या पहले था और फिर मेरे साथ कैसा हुआ, फिर मैं कैसे हुआ। मैं भाई 26 साल का हूँ। 26 भी बहुत बड़ी उम्र है 15 साल के हिसाब से। हाँ, और आपने बोला कि मैंने उसको 18 बताया था, फिर मैं 28 निकला। ये भी नहीं भाई, मैंने उसको सच में ही बोला हुआ था कि भाई मैं हूँ 26 का। भाई बंदी की स्टेटमेंट है मेरे भाई, बंदी की स्टेटमेंट में ना, चाहे तू कितना दम लगा ले, मैं कितना दम लगा लूं, जो बंदी बोल देगी ना, भगवान, लॉ, कोर्ट वो ही मानेगा। ये मैटर बता दूं, इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में बहुत बड़ा हो चुका है एंड ये चीज है भी क्योंकि जो प्रिंस ने किया वो पॉक्सो एक्ट के अंदर आता है। इसी चीज के ऊपर स्काउट का भी हमें काफी शॉकिंग रिएक्शन देखने को मिला। वो बताए ना कि अगर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के ऐसे केसेस बाहर आने लग गए ना, सबका चिट्ठा खुलने वाला है। वो बताए ना कि इंडियन गेमिंग कम्युनिटी में ये सीन बहुत ही ज्यादा है। वो क्या कहे मैं दिखा देता हूँ, आप देखिए। वैसे पता है ये जो प्रिंस वाला सीन हुआ ना, आई थिंक ये वन ऑफ दोज फ्यू केसेस है जो बाहर आया है। ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी 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 बैड कम्युनिटी। किसी दिन सबका चिट्ठा खुलेगा ना भाई, आप लोग खुद शॉक हो जाओगे। हम जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं, हम जिनको देखते हैं आ रहे हैं, वो लोग ऐसे इंसान हैं। तो प्लीज किसी को आप लोग, मैं वही बोलूंगा, सोच समझ के देख के अंधा फैन मत बनना या अंधा सपोर्ट मत करना।
तो क्या होता है ना कि ऐसी चीजें जब बाहर आती है ना, ये एक आया, अब इसको देख के आई होप जिन लोगों के साथ गलत हुआ उन लोग भी स्टैंड ले और ऐसी सारी चीजें बंद हो जाए जो हो रहा है। ये एक, आपको बस इतना बोलता हूँ, ये एक सिनेरियो ऐसा नहीं है, ये बहुत सिनेरियोस ऐसे, बहुत सिनेरियोस। बता दो प्रिंस ऑफिशियल BGMI खेलते हैं, ठीक है? तो क्राफ्टन का भी हमें रिस्पांस देखने को मिला है। वो कहे इन लाइट ऑफ रीसेंट डेवलपमेंट्स वी अंडरस्टैंड दैट द प्लेयर हैज बीन सस्पेंडेड अंटिल फर्दर नोटिस। एट क्राफ्टन वी डू नॉट टॉलरेट एनी फॉर्म ऑफ मिसकंडक्ट एंड रिमेन कमिटेड टू सपोर्टिंग टीम्स दैट अपहोल्ड द वैल्यूज ऑफ इंटेग्रिटी एंड फेयर प्ले। क्या सोचते हो आप इस कंट्रोवर्सी के बारे में? कमेंट करके जरूर बताना। और इंडियन गेमिंग कम्युनिटी का बात करें तो बात करते हैं पायल गेमिंग के बारे में। तो पायल गेमिंग फिर से मिली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से। यस, वो कुछ पिक्चर्स पोस्ट की थी, आप देख सकते हो, जहाँ पे वो है 8-bit थग है एंड ऑल्सो शोल्डर रेगाल टॉस भी है। इसी फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में वो लिखी, मीटिंग द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी फॉर द सेकंड टाइम इन अ ईयर हैज टू बी द हाईलाइट ऑफ माय करियर। द बेस्ट पार्ट, ही रिकॉग्नाइज्ड बोथ ऑफ अस एंड रिमेंबर्स गेमिंग रियली वेल। ए डे टू रिमेंबर इंडीड। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके सिंगर विशाल दादलानी के बारे में। पिछले 6 सालों से लगातार ये इंडियन आइडल के जज है, आपको पता होगा। बट आफ्टर 6 years ऑफ जजिंग इंडियन आइडल वो अभी शो को छोड़ दिए। वो एक वीडियो पोस्ट किए थे श्रेया घोषाल के साथ, नीचे कैप्शन में लिखे, अलविदा यारो, 6 सीजन्स में जितना मजा किया उससे भी ज्यादा याद आएगी। एंड देन फिर वो सारे जजेस को टैग किए ना, फिर वो लिखे, हद से ज्यादा प्यार मिला है इस शो की वजह से। इटरनली ग्रेटफुल टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। आई होप ये शो भी मुझे उतना ही मिस करेगा जितना मैं मिस करने वाला हूँ। मैं शो को इसलिए छोड़ रहा हूँ बिकॉज आई वांट माई टाइम बैक। हर साल मुंबई में ही मैं 6 महीना नहीं गुजार सकता। इसके बाद वो बाकी जजेस एंड इंडियन आइडल के टीम को वो थैंक यू बोले ना, फिर लास्ट में वो लिखते हैं, टाइम टू गेट बैक टू मेकिंग म्यूजिक, प्लेइंग कॉन्सर्ट्स एंड नेवर पुटिंग ऑन मेकअप। इट्स विशाल एंड शेखर सीजन, जय हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके केरला के एक यूट्यूबर के बारे में जिनका नाम है सिराजुद्दीन। वो एक चैनल चलाते हैं मधुपुर काफिला, जिसपे 60,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स है। तो रिसेंटली इनको केरला पुलिस ने मल्लापुरम से अरेस्ट कर लिया। क्यों? इनकी वाइफ थी प्रेग्नेंट, बट उनको वो हॉस्पिटल नहीं ले गए। वो चाहते थे कि बच्चा घर में ही पैदा हो। बता दो जो वाइफ है आसमा, वो अपना 5th बेबी डिलीवर कर रही थी, और क्योंकि वो बच्चा घर पे डिलीवरी की, जिस वजह से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुआ एंड उसी रीजन की वजह से उनका डेथ हो गया। इतना ही नहीं, डेथ के बाद जो सिराजुद्दीन है वो आसमा की बॉडी को उनके ही होम टाउन पेरुम्बावूर में बरी करने ले गए, लेकिन आसमा के रिलेटिव्स ने ऐसा करने नहीं दिया एंड वो पुलिस को इन्फॉर्म कर दिए एंड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि उनका एक्सेसिव ब्लीडिंग एंड द एब्सेंस ऑफ टाइमली मेडिकल केयर की वजह से हुआ है। अगर मेडिकल केयर उनको मिलता उनका डेथ नहीं होता। बता दो जो बच्चा है उसका अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। पुलिस अभी बता दो सिराजुद्दीन के वीडियोस वगैरह रिव्यू कर रहे हैं, क्योंकि रिपोर्टेडली वो मॉडर्न मेडिकल केयर को क्रिटिसाइज करते थे ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। उनका बिलीफ शायद से ये था कि बच्चा घर में ही पैदा होना चाहिए करके। बता दो इस मामले में केरला की जो हेल्थ मिनिस्टर है वीना जॉर्ज, वो बताई कि अनसाइंटिफिक मेथड से अगर बच्चे को पैदा करने का कोशिश किया जाता है तो ये चीज खतरा है मदर के लिए एंड ऑल्सो चाइल्ड के लिए भी। ऑल्सो ऑफिशियल्स को डायरेक्ट की टू एक्ट अगेंस्ट दोज प्रोमोटिंग फॉल्स हेल्थ इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सच एज यूट्यूब। वो कही फॉल्स प्रोपेगेंडा थ्रू सोशल मीडिया अबाउट होम बर्थ इज ए क्राइम। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके राजसमानी वर्सेस डेटॉल बनाने वाले कंपनी के कंट्रोवर्सी के बारे में। होता क्या है, कुछ दिन पहले राजसमानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर मनजोत मारवा के साथ एक पॉडकास्ट अपलोड किए थे अपने चैनल पर बाय द टाइटल स्किन मिस्टेक्स यू डिडंट नो। इस वीडियो में डॉक्टर मनजोत मारवा बताई थी कि डेटॉल एक फ्लोर क्लीनर जैसा है। अगर तो आपके स्किन में घाव है एंड अगर आप डेटॉल से उसको धोते हो तो घाव जलता है एंड हीलिंग डिले होता है। बेसिकली वो डेटॉल को स्किन में यूज ना करने का एडवाइस की थी। इसके बाद जो डेटॉल बनाने वाली कंपनी है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में पेटिशन फाइल कर दिया अगेंस्ट डॉक्टर मनजोत मारवा, राजसमानी एंड ऋतिक चतुर्वेदी। ऋतिक चतुर्वेदी कौन मुझे पता नहीं भाई, यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है। कंपनी ने एलिगेशन लगाया ना कि तीनों ने फॉल्स, मिसलीडिंग एंड डिफेमेटरी बात किया है अबाउट डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड। वो बताए कि डेटॉल के एंटीसेप्टिक लिक्विड को लेबल किया जाना कि इट इज सुइटेबल ओनली फॉर फ्लोर क्लीनिंग, ये झूठ तो है ही, साथ ही साथ हार्मफुल है टू द ब्रांड्स रेप्यूटेशन। ऑल्सो पॉइंट आउट करके बताया ना कि जो उन्होंने झूठ बोला उसके एक रील में 2.4 मिलियन व्यूज है एंड जो पॉडकास्ट है उसमें 2.5 लाख के अराउंड व्यूज आ चुके हैं। वेल बता दो जो जस्टिस सौरभ बैनर्जी थे वो इन आर्गुमेंट से थोड़ा सा कन्विंस नहीं हुए एंड उन्होंने कहा कि डॉक्टर मारवा एक मेडिकल प्रोफेशनल है, वो अपना ओपिनियन शेयर कर रही है। फिर भी इस केस में हियरिंग बता दू आज होने वाला है। ऑल्सो बता दू राजसमानी ने वो पॉडकास्ट से वो वाला पार्ट को भी ट्रिम कर दिया है। ऑल्सो डॉक्टर मारवा भी जो रील पोस्ट की थी उसको भी वो डिलीट कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके ध्रुव राठी के बारे में। क्या ध्रुव राठी एंड दिया मिर्जा के अगेंस्ट में तेलंगाना गवर्नमेंट एक्शन लेने वाली है? रिसेंटली कांचागाचिबौली फॉरेस्ट को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुआ था आपको पता होगा। 400 एकड़ के जंगल को साफ करके वहां आईटी हब बनाना चाहते थे तेलंगाना गवर्नमेंट, बट यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किए और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे क्रिएटर्स तेलंगाना गवर्नमेंट के उस डिसीजन के अगेंस्ट में वीडियोस वगैरह बनाए। उन्हीं में से एक थे ध्रुव राठी। और दिया मिर्जा भी बहुत सारे वीडियोस, पोस्ट वगैरह शेयर कर रही थी अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर। बट तेलंगाना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ध्रुव राठी जो वीडियो पोस्ट किए थे उसमें वो एआई कंटेंट का यूज किए थे टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स। सेम तेलंगाना गवर्नमेंट का वही कहना है दिया मिर्जा के बारे में कि उन्होंने भी एआई जनरेटेड कंटेंट शेयर किया टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बता दो अभी पेटिशन फाइल कर दिया हाई कोर्ट में उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन का डिमांड करते हुए जिन्होंने एआई कंटेंट
कंटेंट शेयर किया टू स्प्रेड फॉल्स नैरेटिव्स। पता नहीं, मैंने फिर से ध्रुव राठी का वो वाला वीडियो देखा, मुझे तो कहीं एआई जनरेटेड कंटेंट डाला हुआ लगा ही नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि जो सैटेलाइट इमेज दिखाया गया है कंपेयर करते हुए कि पहले फॉरेस्ट ऐसा था, घना जंगल था, अभी जंगल को साफ करके खाली हो रहा है, वो चीज एआई जनरेटेड है। गवर्नमेंट का कहना है कि उन विजुअल्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट यूज करके मैनिपुलेट किया गया है टू इंसाइट पब्लिक आउटरीच। पता तो इसके ऊपर दिया मिर्जा रिएक्ट करी, वो कही तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर एक ट्वीट करते कल, जहां पे वो सर्टेन क्लेम्स करते अबाउट द सिचुएशन ऑफ कांसागाचिबौली। उनमें से एक था कि मैंने फेक एआई जनरेटेड इमेजेस या वीडियोस का यूज किया है इन सपोर्ट ऑफ द प्रोटेस्ट बाय स्टूडेंट्स टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी ऑन द 400 एकर्स ऑफ लैंड द गवर्नमेंट वांटेड टू ऑक्शन। ये पूरा का पूरा फॉल्स स्टेटमेंट है। मैंने एक भी एआई जनरेटेड वीडियो या इमेज को पोस्ट नहीं किया है। मीडिया इन तेलंगाना गवर्नमेंट को वेरीफाई करना चाहिए उनके फैक्ट्स बिफोर मेकिंग सच क्लेम्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं अपूर्वा मुखिजा के बारे में। तो फाइनली अपूर्वा मुखिजा कम बैक कर रही है। यस, उनका जो स्टोरी टाइम है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है उनके यूट्यूब चैनल पर, आपको पता होगा। आज 6 बजे अपने चैनल पर वो स्टोरी टाइम अपलोड करने वाली है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके एक वीडियो के बारे में जिसको लेकर बहुत सारे लोगों के अलग अलग ओपिनियंस है। वीडियो में आपको दिखाया तो समझ जाओगे, देखिए। अरे चाचा, वो मूत्रालय नहीं मंत्रालय लिखा है। हेलो, इसको शेयर करते हुए ट्विटर यूजर लिखे सिविक सेंस बिल्कुल नहीं है एंड यही लोग गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं। तो बहुत सारे लोग नीचे कमेंट्स करने लगे ना, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स अवेलेबल नहीं है। तो उसी ट्वीट के नीचे वही ट्विटर यूजर लिखता है जो लोग ये बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट को और ज्यादा पब्लिक टॉयलेट्स बनाना चाहिए, उनको बता दूं वो जहां पेशाब कर रहा है उसके पीछे एक पब्लिक टॉयलेट है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके हैं लैंग्वेज डिबेट कंट्रोवर्सी गॉन टू फार के बारे में। 2 वुमेन जिसमें से एक स्कूटी चला रही थी एंड पीछे बैठी हुई थी 9 महीने के बच्चे को लेकर, उनको कुछ लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो स्कूटी चला रही थी उन्होंने कुछ बंदों को एक्सक्यूज मी बोल दिया। बेसिकली दोनों अपने हाउसिंग सोसाइटी एंटर करना चाहते थे एंड ठीक एंट्रेंस के ही सामने कुछ बंदे खड़े थे, तो उनको वो एक्सक्यूज मी बोल दी जाने के लिए। बट उनमें से एक बंदा फिर गुस्सा हो जाता है एंड कहने लगता है कि मराठी में बात करो। बता दो जो बंदा गुस्सा हुआ वो उसी हाउसिंग सोसाइटी में रहता है। वो बंदा फिर क्या करता है, जो पीछे बैठी हुई थी उनके हाथ को मोड़ देता है और उसी बंदे के घर वाले फिर वहां आ जाते हैं। 5 वुमेन एंड 2 बंदे, वो सारे मिलकर फिर 2 जन को पीटते हैं। और पुलिस बताया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं किया गया क्योंकि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि दोनों पार्टीज का कुछ पास्ट में लफड़ा तो नहीं है। लेट्स सी भाई क्या है मामला। एक्चुअली मराठी लैंग्वेज ना बात करने की वजह से हंगामा हुआ या फिर कुछ और मैटर है, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मनोज डे के बारे में। तो मनोज डे ने ले लिया न्यू मर्सिडीज कार। वो कुछ फोटोज पोस्ट किए थे एंड कैप्शन में वो लिखे फाइनली बहुत बड़ा ड्रीम पूरा हुआ, एडेड ए न्यू फैमिली मेंबर मर्सिडीज बेंज GLC 300। इसका प्राइस बता दो 70-80 लाख के अराउंड है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके मध्य प्रदेश खारगोने डिस्ट्रिक्ट में हुए एक दुकान के चोरी के बारे में। एक आदमी एक दुकान से 2.45 लाख रुपीस चोरी करते हैं, साथ में वो एक लेटर भी छोड़ते हैं। लेटर में पहले तो वो अपोलोजाइज करते हैं, बोलते हैं कि मैं तुम्हारा पैसा 6 महीने के अंदर अंदर रिटर्न कर दूंगा। मैं चोरी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जिससे उधारी लिया था वो मेरे पीछे पड़ गया है, वो बार बार मेरे से पैसे मांग रहा है, इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। वो दुकानदार को जुझार भाई करके एड्रेस करते हैं। चोरी बता दूं वो रामनवमी के दिन किए थे। दुकानदार के अकॉर्डिंग दुकान में 2.84 लाख रुपीस थे, बट जिन्होंने चोरी किया वो सिर्फ 2.45 लाख रुपीस लिए। 38,000 वो नहीं लिए, जितना उनको जरूरत था उतना ही वो लिए। और वो ये भी बताते कि जब 6 महीने बाद में तुम्हें पैसे रिटर्न करूंगा तो उस टाइम पे तुम्हारी मर्जी है कि तुम मुझे पुलिस को हैंड ओवर करोगे कि नहीं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पुनीत सुपरस्टार के बारे में। पुनीत सुपरस्टार को एक वीडियो की वजह से हेट मिल रहा है। कोई नई बात नहीं है पुनीत सुपरस्टार के लिए हेट मिलना, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा हो गया, लोग बोल रहे हैं। मैं दिखा देता हूँ वीडियो, आप देखिए। देख रहे हो मेरे दोस्तों, भाई ने मार के अपने हाथों का क्या कर लिया। भाई मेरी हाथ दिखाना जरा ऊपर, भाई हाथ दिखाओ एक बार। भाई कितनी मारते थे जो आपका ऐसा हो गया है। भाई क्या हो गया, कितनी बार मारते थे बस ये बता दो भाई, बता दो भाई। 3 बारी या 4 बारी बस ये बोल दो। 3 बारी भाई, एक दिन में भाई 3 बारी मारता था भाई का। काफी सारे लोग उनको क्रिटिसाइज करते हुए कमेंट्स कर रहे हैं ना, बहुत ही घटिया इंसान है ये। उसके दिल से पूछो कि उस पे क्या गुजर रही है। एक और जन ने लिखा हर किसी का मजाक उड़ाना किस दिन जिंदगी तेरा मजाक बना देगी। वैसे तो तेरी जिंदगी मजाक बन चुकी है, हर किसी से गाली खाता है। एक और जन ने लिखा फंस गया भाई तू, हैंडीकैप बंदे का मजाक बना दिया यार, मत कर ऐसा बिल्कुल भी, लोग फिर तुझे ट्रोल करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात कर चुके पवन ढांगर के बारे में। ये अपने चैनल पर फर्स्ट वीडियो पोस्ट करता बाय द टाइटल मैं स्कूल में टॉपर था बट आई एम स्टिल जॉबलेस, द डार्क साइड ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे वो बताया ना कि वो स्कूल में टॉपर थे, उनका एंड उनके फादर का फोटो भी छपा था न्यूज़पेपर में उस टाइम पे। बाद में और पढ़ाई की, इंजीनियरिंग किए, बट वो अभी तक जॉबलेस है, उनको कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। वो बताया ना कि मेरे पास एक ही ऑप्शन है, 5-6 हजार का जॉब करूं। इतना पढ़ने के बाद 5-6 हजार का जॉब कैसे करूं, इसलिए इस वीडियो में वो बताया कि उन्हें इंटरेस्ट है वीडियोस बनाने में एंड उन्होंने सोचा है यूट्यूब चैनल बनाने का। एंड फर्स्ट वीडियो ही उनका 1 लाख प्लस व्यूज चला गया एंड अभी उनके चैनल पर 70,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है। अब मुझे ये नहीं पता कि सिर्फ एक ही वीडियो की वजह से उनके सब्सक्राइबर्स इतना ग्रोथ हुआ है या नहीं। मैं उनके वीडियो का छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, पूरा वीडियो अगर आपको देखना है तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आप जाके देख सकते हो। 12 साल स्कूल में और 4 साल इंजीनियरिंग में, हर साल मैंने अपनी क्लास में टॉप किया है, लेकिन फिर भी आज मेरे पास कोई जॉब नहीं है। 10th में मेरा नाम मेरिट लिस्ट में आया था, ये मेरा रिजल्ट है। टोटल 96.8% बने थे मेरे।
मुझे आज भी याद है, उस दिन पापा अखबार लेके आए थे घर पे, उसमें मेरा और उनका दोनों का नाम छपा था और वो मम्मी को बता रहे थे। और मैं उस दिन बहुत खुश था क्योंकि पहली बार मैंने कुछ ऐसा किया था जिससे वो मेरे ऊपर प्राउड हो सके। और फिर मैंने अपने मम्मी पापा को आके बताया कि मुझे इंजीनियरिंग करना है। इंजीनियरिंग वर्ड मैंने पहली बार क्लास 10th में ही सुना था और तभी से ये मेरा सपना बन गया। मैंने मम्मी पापा को बोला कि उदयपुर का एक कॉलेज है और वहाँ पे मेरे को एडमिशन मिल रहा है, लेकिन वहाँ के हॉस्टल की फीस मेरे पापा के 6 महीने की इनकम के बराबर थी। तो वहाँ पढ़ाना तो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। फिर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि करना क्या है और फिर मैंने डिसाइड किया कि लोकल कॉलेज से इंजीनियरिंग कर लेता हूँ। लोकल कॉलेज की फीस भी मेरे पापा के 6 महीने की इनकम के बराबर, वो भी अफोर्ड करना मेरे पापा के लिए, मम्मी पापा के लिए बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने लोन लिया, लोन लेके मेरे को पढ़ाया और इस टाइम पे पूरा कन्विंस था मैं कि किसी ना किसी बड़ी कंपनी में मुझे जॉब मिल जाएगी। फिर मैंने दिन रात मेहनत करी, मैंने हर प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन, naukri.com, हर जगह अप्लाई किया, कहीं से रिप्लाई नहीं आया। धीरे धीरे मेरे सभी क्लासमेट्स ने मान लिया कि अब तो जॉब नहीं मिलेगी। मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो ऑनलाइन जॉब पर 6,000 रुपये महीने में काम करता है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।